दोस्तों, एक डीएम साहब अपना भेष बदलकर और एक रोड के किनारे ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रहे थे। तभी एक दरोगा साहब आते हैं और उनसे हफ्ता का वसूली करने लगते हैं। जो डीएम साहब होते हैं वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद जो दरोगा साहब है उस डीएम साहब का जो फुल्की का दुकान है, जो ठेला है, उस ठेले को ढकेल देता है। सारा फुल्की और चाट वगैरह नीचे जमीन पर बिखर जाता है। इसके बाद जो कहानी घटित होती है, आप सुन करके आप डीएम साहब की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार डीएम साहब भेष बदलकर फुल्की क्यों बेच रहे थे रोड के किनारे ठेला लगाकर, इसके पीछे की जब वजह जानेंगे दोस्तों, आप डीएम साहब की प्रशंसा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे, बहुत ही उनका तारीफ करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मनोहर होता है और उसके लड़के का नाम मनोज होता है। लड़का भी क्लास 10 में पढ़ रहा था। उसके पिता जो मनोहर है वह चाट और फुल्की का दुकान करके पैसा कमाते थे और अपना घर परिवार चलाते थे। जो लड़का मनोज है पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार था। वह क्लास 10th की परीक्षा पास करता है अच्छे नंबरों से। पूरे उत्तर प्रदेश में वह टॉप करता है, जिसकी खुशी के लिए जो उसके पिता है एक दिन के लिए लखनऊ में अपना चाट फुल्की जो है फ्री में वो ग्राहकों को देने लगते हैं। जो कोई भी खाता था ग्राहक उनका चाट और फुल्की, तो हर एक व्यक्ति से वो कहते थे कि मेरा लड़का हाई स्कूल में टॉप किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, इस वजह से मैं आप लोगों को आज फ्री में चाट फुल्की खिला रहा हूं। इस तरह से उस व्यक्ति के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं। अब वो डेली अपना ठेला लगाता था, चाट फुल्की बेचता था, अपना परिवार चलाता था, पैसा कमाता था। अब एक दिन मेला लगने वाला था और उस मेले में जाकर अपना दुकान लगाने वाला था। तो मनोहर अपने लड़के मनोज से कहता है, बेटा आज तुम एक दिन आकर मेरे साथ मेरा सहायता करो, मेरा हाथ पटाओ, मुझे सपोर्ट करो। आज बहुत अधिक भीड़ लगने वाली है मेले में और चाट फुल्की बेचने में मेरा सहयोग करो। इस वजह से उस दिन वह लड़का चला जाता है अपने पिता का सहयोग करने के लिए। जैसे ही दुकान लगाता है, जैसे ही कुछ ग्राहक आना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही दरोगा साहब अपनी टीम लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उस फुल्की वाले से हफ्ता का पैसा मांगने लगते हैं, वसूली करने लगते हैं। मनोज के पिता कहते हैं, साहब अभी तो दुकान लगाया हूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दरोगा साहब कहते हैं कि पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद आया हूं और तुम जानते हो कि हर हफ्ते में 700 रुपया देना पड़ता है। एक दिन का 100 रुपया मैं वसूलता हूं, सभी दुकानदार वाले देते हैं। अब यह शब्द सुन करके उस लड़के के पिता बोलते हैं, साहब अभी तो दुकान लगाया है, सच में बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं, अभी मात्र 50 रुपये हुए हैं, कैसे आपको दूं, बाद में मुझसे पैसा ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों दरोगा साहब नहीं मानते हो, कहते हैं अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा ठेला यहाँ से हटा दूंगा, अभी तुम्हारा चाट फुल्की सब नीचे ढकेल दूंगा। जैसे ऐसे दरोगा साहब बोलता है, वैसे ही वो दरोगा साहब के पैरों पर गिर पड़ता है और कहता, साहब माफ कर दीजिए मुझे, ऐसा मत मेरे साथ करिए, यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन दरोगा नहीं मानता है। उसके बाद उस चाट वाला का लड़का मनोज कहता है, साहब आप वसूली कर रहे हैं, हम लोग का वसूली क्यों कर रहे हैं, हम लोग 3 दुखिया गरीब मजदूर हैं, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके चाट फुल्की बेच के परिवार चलाते हैं और आपको वसूली नहीं करना चाहिए, आपको सैलरी देती है, तनख्वाह देती है गवर्नमेंट। जैसे लड़का इस तरह बोलता है, लड़का पढ़ा लिखा था, वैसी दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और उसका ठेला चाट फुल्की ढकेल देते हैं, नीचे गिर जाता है, चाट फुल्की जमीन पर बिखर जाता है। अब दोनों बेचारे बहुत दुखी होते हैं
अब वहां से अपना ठेला लेकर अपने घर पर चले आते हैं। जो भी उनका सामान था सब धूल मिट्टी में मिल जाता है, नुकसान हो जाता है। घर पर आने के बाद बाप बेटा बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब लड़का महसूस कर रहा था कि जो लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, इस तरह से गरीबों का शोषण करते हैं, समाज में कितनी कमी है। अब तो इस तरह से दोनों सोच करके उदास होकर के सो जाते हैं। सुबह जैसे होता है तो जो मनोहर है उस लड़के का पिता हमेशा के लिए सो जाता है। लोग जगाते हो जगता ही नहीं है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया था रात में और उसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर बोलता है इनको हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हो गई है। किसी बात को लेकर बहुत गहराई तक सोचती है। अब जैसे शब्द डॉक्टर बोलता है वैसे लड़का समझ जाता है कि मेले में जो दरोगा साहब मेरे पिता के साथ किया, इसी वजह से ये सदमे में गए हैं और इनको हार्ट अटैक आ गया। और लड़का कसम खाता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनकर अपने पिता का बदला जरूर लूंगा। इस समाज में होने वाले अत्याचार जो गरीबों पर लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं होने दूंगा, उसको रोकूंगा। अब दोस्तों यही सोच लेकर के वह पढ़ाई में अपना मन लगाता है। इंटर की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास होता है। पास होने के बाद वह कई लोगों से पता करता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। किसी ने उसे बताया कि जिला कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब मनोज ठान लेता है अपने मन में कि मैं जिला कलेक्टर बनूंगा ही और जितने लोग गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, उनको मैं रोकूंगा। इंटर की परीक्षा पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है, फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाता है, वहां पर तैयारी करने लगता है यूपीएससी का। तैयारी करने के बाद दोस्तों 6 साल के बाद यूपीएससी का एग्जाम निकालता है, सभी स्टेज को पास करके इंटरव्यू भी पास करता है और वह जिला कलेक्टर बन जाता है। जैसे जिला कलेक्टर बनता है उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में होती है। जब पहली पोस्टिंग होती है तो लखनऊ में घूमकर सभी जगह दुकानों पर पूछता है क्या अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आप लोगों से वसूली करते हैं। तो सभी दुकानदार बोलते हैं हाँ साहब, अभी भी वसूली किया जाता है। और वही दरोगा है जो पहले दरोगा आपके पिता से वसूली कर रहा था, जिसका ठेला ढकेल दिया था दरोगा, वो अभी भी दरोगा है, वसूली करता है। दोस्तों लड़का चाट फुल्की बेचता था तो उसके वजह से उसके अगल बगल के लोग सब लोग जान चुके थे। अब दोस्तों वह डीएम साहब एक अलग अपना मिशन बनाते हैं, अपना भेष बदल करके और एक ठेला लेकर के चाट फुल्की रखकर बेचना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन वसूली करने आता है, कौन कौन दरोगा, कौन कौन पुलिस। अब चाट फुल्की बेच रहे थे, डीएम साहब अपना रूप बदल लिए थे। बदलने के बाद दोस्तों वही दरोगा फिर से वसूली करने के लिए आता है उस लड़के के पास। दरोगा साहब कहते हैं चलो 700 रुपये निकालो, मैं 1 हफ्ते के बाद आया हूँ, पर डे का 100 रुपया मैं चार्ज लेता हूँ। लड़का कहता है कैसा पैसा। दरोगा साहब कहते हैं तुम नहीं जानते, तुम नए नए अभी लग रहा आए हो, हफ्ते की पैसा देते हैं, पर डे 100 रुपये मिलाकर, यानी कि 1 हफ्ते के बाद आता हूँ तो मुझे 700 रुपया लोग देते हैं, तुमको भी देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी दुकान यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। अब डीएम साहब कहते हैं हटा के दिखाइए। मैं नहीं हटाऊंगा। आपको सरकार सैलरी कैसे देती है, उससे आपका पेट नहीं भरता है। आप गरीब दिन दुखियों का शोषण करते हैं, वसूली करते हैं। जैसे वह लड़का इस तरह से बोलता है, इसके बाद जैसे ही दरोगा साहब उस लड़के पर हाथ उठाने वाले थे, मारने वाले थे एक झापड़, उसी वक्त लड़का उनका हाथ पकड़ लेता है और खुद एक झापड़ दरोगा साहब के गाल पर जड़ देता है। तो तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं जिले का नया कलेक्टर साहब, आप मुझे नहीं पहचानते। जैसे शब्द डीएम साहब बोलते हैं वैसे ही दोस्तों जो दरोगा साहब है हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगने लगता है। डीएम साहब कहते हैं शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे। 6 साल पहले आप एक व्यक्ति का
जो कि वसूली की वजह से वसूली कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे, ठेला लगाया हुआ था यहाँ पे फूल की चाट का, वसूली नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया, तो आपने उसके ठेले को ढकेल दिया, उसका चाट फूल की जमीन पर गिर गया। बहुत बेइज्जत किए थे आप। मैं उसी व्यक्ति का लड़का हूं और आपको आज के बाद वसूली करने नहीं दूंगा। जैसे डीएम साहब शब्द सुनते हो कुछ समझ में आ जाता है, सोचते हो तो ये वही लड़का है जिसका चाट फुल्की मैंने यहाँ से हटवाने के लिए और वसूली करने के लिए मांग कर रहा था, पैसा मांग रहा था। अब उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन डीएम साहब उसको छोड़ते नहीं, उसको सस्पेंड करते हैं और पूरे शहर में अनाउंस कर देते हैं कि जो भी पुलिस, जो भी दरोगा अगर आप लोगों से वसूली करता है, उसका डिटेल तुरंत मेरे पास भेजिएगा, मेरा नंबर नोट करिए, तुरंत उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। अब जैसे ये शब्द पूरे शहर में फैलता है, सब लोग डीएम साहब की बहुत ही प्रशंसा करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी। हमारे समाज में बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो कि भ्रष्ट हैं, 2 नंबर का पैसा कमाने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं। सरकार उनको लाखों सैलरी देती है, लेकिन फिर भी उनका जी नहीं भरता है और गरीब दिन दुखियों से लोग पैसा वसूल करते हैं। दोस्तों, अगर उस डीएम साहब जैसे सभी अधिकारी बन जाए तो वास्तव में भारत देश बहुत ही महान बन जाएगा। लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग कानून व्यवस्था में हैं, जो लोग अधिकारी हैं, वही लोग भ्रष्ट हैं। इसको सुधारना बहुत ही कठिन है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगा, डीएम साहब ने जो किया वह सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।